अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का एक और मैथ प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों को परेशान करती है। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं मैं कोशिश करता हूँ आसान से आसान तरीके से आपको सॉल्व करके दूँ। अब यहाँ भी देखें ये 6 टर्म्स हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट फॉर्म या रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो फॉर लिखा है, फॉर लिखेंगे और इसके रूट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो इंडेक्स 6 है तो इसके पावर में क्या आएगा, 1/6। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर 27 है तो 27 लिखेंगे और इसी तरह यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो पावर में हम लिखेंगे 1/3। ये हम रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 60 पर जो रूट है इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई इंडेक्स नज़र नहीं आ रहा, तो कोई इंडेक्स नहीं होगा तो समझो कि 2 है। तो अब 60 पर जो पावर आएगा वो 1/2 का पावर आएगा। इसी तरह अब यहाँ पर 180 पर भी स्क्वायर रूट है तो 180 का भी हम पावर जो देंगे 1/2 का देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद 0.25, इस पर जो पावर बनेगा, इंडेक्स 3 है तो 1/3 का पावर बनेगा और यहाँ 9 पर इंडेक्स 4 है तो 9 के लिए 1/4 का पावर बनेगा। तो इस तरह हमने पहला स्टेप कर लिया है। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, अब हम जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें 4 है तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो हम 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर 27 ये 3 का क्यूब है तो हम 3 का क्यूब रखेंगे 27 की जगह पर। इसी तरह जो जो मुमकिन होगा हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर लिखकर 1/6 लिखेंगे इस तरह करके। और 27 ये 3 का क्यूब है तो हम 27 की जगह पर 3 का क्यूब लिखकर 1/3 लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के बाद देखें 60 ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है तो 60 को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे जैसे है, 1/2। अब यहाँ देखें 180 है जिस पर पावर है 1/2 का, तो 180 अगर मैं देखूँ तो ये 3 × 60 = 180। अब इसको मैं दो हिस्सों में या दो फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 60 चाहिए। यहाँ नोमिनेटर में 60 1/2 के पावर में मौजूद है तो मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में भी 60 1/2 के पावर में मिले ताकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हों। तो अब हम क्या करेंगे, 3 × 60 पावर देंगे 1/2 का, जो कि यहां पर पावर मौजूद है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद यहां देखते हैं कि ये एक डेसिमल नंबर है तो मैं अपने आसानी के लिए इस डेसिमल नंबर को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 0.25 को अगर मैं कॉमन फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं इसके पॉइंट को ख़त्म करके मैं इस तरह करके डिनोमिनेटर में 1 लिखूंगा और देखूंगा पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं, राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ 2 डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 0 लगा, तो ये बनेगा 25/100। तो अगर मैं इनको 25 से सिंप्लीफाई करूं तो ये रिजल्ट मिलेगा 25 का 1 टाइम और यहाँ 25 का टेबल 4 टाइम। तो हमें जो अब प्रॉपर फ्रैक्शन में मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। तो मैं इसकी जगह पर 1/4 को लिखूंगा और पावर दूंगा 1/3। अब मज़ीद यहाँ पर 9 है तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 1/4 का पावर देंगे। क्या करना है, तो अब ये दो पावर हैं तो जहाँ दो पावर हैं वो पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं तो हम मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 पर पावर है 2 × 1/6 तो 2 × 1/6 तो 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम। तो अब जो हमारा पावर बनेगा 1/3, तो 2 का जो पावर आएगा 1/3। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो ये 3 नोमिनेटर में है ये 3 डिनोमिनेटर में है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और जस्ट 3 मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद 60 है, 60 पर 1/2 का पावर है तो इसको अभी ऐसे ही रखेंगे
और डिनोमिनेटर में देखें, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई 60 है और पावर है 1/2, तो 1/2 का पावर इन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। तो हम दोनों को अलग से पावर देंगे 1/2 का, 60 1/2 मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर है 1/4 जिस पर पावर है 1/3 का। तो मैं देखता हूँ कि ये वोल नंबर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नोमिनेटर में 1 है। तो 1/4 अगर पावर में है 1/3 के, तो मैं इसको क्या करूँगा, 4/1 बनाऊँगा। तो ये जो पावर है जस्ट ये माइनस में करना होगा हमें। तो इस तरह मैं करूंगा, जब डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो समझो कि ये इक्वल होगा 4 के। तो 4 पर जो पावर बनेगा 1/3। देखिए मुझे एक वोल नंबर मिल रहा है, कॉमन फ्रैक्शन की जगह पर वोल नंबर मिल रहा है, तो मैं यही काम करूंगा अपने आसानी के लिए। तो मैं 4 पर अब जो पावर बनेगा माइनस का 1/3, और यहाँ पर 3 पर 2 मल्टीप्लाई 1/4 जो है, तो यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम 2 का टेबल, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/2। तो यहाँ जो 3 है, इस 3 पर अब पावर बनेगा 1/2। अब यहाँ 60 1/2 के पावर में है और ये भी 60 1/2 के पावर में है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ से 2 का 1/3 पावर है, तो हमने इसको फिर से यहाँ रखना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 रखेंगे। और ये जो 4 है, अब देखिए इस 4 पर माइनस का पावर है, तो अगर मैं इस 4 को नोमिनेटर में ले जाऊंगा तो इसकी जो पावर है वो प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये इस तरह 1/3 पावर में आएगा नोमिनेटर में जाकर। अब बकाया यहाँ से 3 1/2 के पावर में, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ 3 1/2 के पावर में। अब हम मजीद क्या करेंगे, ये देखिए ये पावर और ये पावर, इन दोनों के पावर सेम है। तो जब पावर सेम होंगे तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह करके, 1/3 मल्टीप्लिकेशन के बाद इस 3 को रखेंगे, और यहां भी दोनों बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रखकर सेम पावर में इस तरह रख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 पर 1/3 का पावर बनेगा, और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर 3 है, और इसी तरह इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 9 बनेगा और 1/2 का पावर रहेगा। अब देखिए ये 8 जो है 2 का क्यूब है और हमारा यहाँ भी 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 का 3 पावर बनाएंगे और 1/3 का पावर पहले से मौजूद है, तो हमने 8 को क्या करा, 2 का क्यूब रखा और मल्टीप्लिकेशन के बाद 3। इसी तरह यहाँ पर 9 है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर बनाएंगे और पावर में क्या है 1/2 पहले से मौजूद है। तो अब क्या करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो जस्ट 2 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर 3 और ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो डिनोमिनेटर में भी 3 और ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो जस्ट अब हमें मिलेगा 2। तो ये हमारा रिजल्ट बनता है। और यही प्रॉब्लम जो है क्लास 9 में अक्सर बच्चों को होती है कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये वाला है डिसिमल पॉइंट। तो किस तरह डिसिमल पॉइंट को हमने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और कॉमन फ्रैक्शन के बाद उसको वोल नंबर में कन्वर्ट करा। जब वोल नंबर में आया तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो गई, तो अब माइनस के लिए हमने क्या करा, उसको नोमिनेटर में ले गए तो उसकी पावर फिर से पॉजिटिव या प्लस नंबर में आ गया। तो इस तरह हमने इसको आसानी से सॉल्व करा है और ये मेरे ख्याल में बहुत ही ईजी वे है। इसी का अगर 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको कभी भी दोबारा तंग नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे 9th क्लास में बहुत से मैथ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं, तो मैं बारी बारी वो भी सॉल्व करके इसी तरह अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।